जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत 16 सतियों की सीरीज़, और आज आप सुनेंगे महासती दमयंती को। कुंदिनपुर नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजा का था नाम भीम। उनकी पुत्री का नाम था दमयंती। भारतवर्ष में यह परंपरा रही है कि राजकुमारियों का विवाह स्वयंवर से भी होता था। तो राजा भीम ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर से करेंगे, और इसलिए दूर दूर राजाओं को, राजकुमारों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया जाता है। नियत दिन पर स्वयंवर होना था। उस दिन कुंदनपुर में भव्य मंडप का आयोजन किया जाता है। सभी राजाओं और राजकुमारों को ससत्कार वहाँ पर बैठाया जाता है, और रानी राजकुमारी दमयंती हाथों में वरमाला लिए मंडप में प्रवेश करती है। और जैसे ही वो जिस राजा के सामने से निकलती है, उस राजा का परिचय उसे दिया जाता है, और यह क्रम चलता रहता है। चलते चलते वह पहुंचती है अयोध्या के राजा नल के सामने, और उनके परिचय को प्राप्त करके वह उससे प्रभावित होती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है। दमयंती के चुनाव की सभी ने बड़ी प्रशंसा की। राजा भीम ने दमयंती और नल का विवाह करवा दिया। नल अपनी पत्नी दमयंती को लेकर अपनी नगरी अयोध्या लौट जाते हैं। जब वे अयोध्या लौटते हैं तो नल के पिता ने राज्यभार नल को देकर नल को राजा बनाकर स्वयं साधना के लिए निकल जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। नल बड़े ही कुशलता से अपने राज्य का संचालन करते हैं। वे जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। इस वजह से उनकी ख्याति चारों ओर अत्यधिक थी। एक समय की बात है, नल का एक भाई होता है, छोटा भाई, जिसका नाम होता है कुबेर। उसकी नीयत खराब होती है। वह नल से अयोध्या का राज्य चाहता है, वह अयोध्या का राजा बनना चाहता है। तो वह नल को आग्रह करता है जुआ खेलने के लिए। कुबेर को जुआ खेलने में महारत हासिल थी। उसका पासा हमेशा सही पड़ता था, और खेलते खेलते नल ने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया, और नल राज्य हार जाते हैं। शर्त के अनुसार कुबेर बन जाता है अयोध्या का राजा, और नल को राज्य छोड़कर जाना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह वह राज्य छोड़कर जाने लगते हैं, तो उनकी पत्नी दमयंती भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजा नल ने दमयंती को बहुत समझाया कि जिस मार्ग पे वो जा रहे हैं बड़ा ही कष्टकर है, दुखदाई है, तुम ये दुख नहीं सहन कर सकोगी। लेकिन दमयंती ने अपनी तर्कों से राजा नल को मना लिया, और दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं वन की ओर। दिन भर चलते चलते वो थक जाते हैं, और रात में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठते हैं। बैठते ही दमयंती को नींद आ जाती है। लेकिन नल तो परेशान थे अपने भविष्य की चिंता में, दमयंती की चिंता में। उसी वक्त उन्होंने यह निर्णय लिया कि दमयंती को वो यहीं छोड़कर आगे अकेले चले जाएंगे, क्योंकि दमयंती अगर जाग गई तो मानेगी नहीं। और वे अपनी पत्नी दमयंती की साड़ी के आंचल पर एक संदेशा लिखते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की ओर जो रास्ता जाता है वो तुम्हारे पिता के घर जाता है। तुम इस रास्ते को पकड़कर चली जाना, मेरी फिक्र मत करना, भाग्य में हुआ तो हम फिर से मिलेंगे। रात्रि का तीसरा पहर हो जाता है। दमयंती की आंखें खुलती है। अपने पति को पास में न देखकर वह बड़ी ही घबरा जाती है। चारों तरफ घूमती है, राजा को खोजती है, लेकिन नल कहीं नहीं मिलते, क्योंकि वो जा चुके थे। अभी थक कर वो एक पत्थर पर बैठती है। जैसे ही पत्थर पर बैठती है, अपनी साड़ी के आंचल पर लिखा हुआ राजा का संदेश देखती है तो थोड़ी सी आश्वस्त हो जाती है, और पति के निर्देशानुसार उनके बताए गए मार्ग पर वो चल पड़ती है। अभी वो चलते चलते एक सारथवा से मिलती है। वह सारथवा अचलपुर जाता है, और दमयंती भी उनके साथ हो जाती है और अचलपुर पहुंच जाती है। अचलपुर पहुंचते हैं तो वहाँ के राजा का नाम रहता है ऋतुपर्ण, और रानी का नाम रहता है चंद्रयसा। चंद्रयसा को जब ये पता चलता है कि उनके नगर के बाहर एक सारथवा आया हुआ है, और उसमें एक कन्या है जो बड़ी ही सुंदर और समझदार है, रानी अपनी दासी को भेजकर उस कन्या को बुला लेती है और अपने दानशाला में उसे दासी की नौकरी दे देती है। चंद्रयसा दमयंती की मासी होती है, लेकिन चंद्रयसा दमयंती को पहचान नहीं पाती है। लेकिन दमयंती चंद्रयसा को पहचान लेती है, लेकिन अपना परिचय नहीं देती है और दासी बनकर रहने लग जाती है।
इधर राजा नल घने जंगलों में जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक देव मिलते हैं जो कि उनके पिता होते हैं। वे देव अपनी शक्ति से राजा नल को कुबड़ा बना देते हैं और उन्हें एक वरदान और देते हैं कि वो जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं। और फिर नल चलते चलते एक नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर का नाम रहता है सुमारपुर। वहाँ पर वे एक मदोन्मत्त हाथी को बस में करते हैं और उस कारण राजा उन्हें पुरस्कृत करते हैं और इस कारण राजा से उनका परिचय हो जाता है। परिचय पूछने पर कुबड़ा उन्हें बताता है वे राजा नल के यहाँ रसोइया थे। राजा नल से उन्होंने सूर्यपाक कला भी सीखी है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे अपने यहाँ रसोइये की नौकरी दे दीजिए। और राजा उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब राजा भीम को जब ये पता चलता है तो वे नल और दमयंती को खोजने के लिए अपने गुप्तचरों को दूर दूर राज्यों में भेजते हैं। इसी दौरान अचलपुर में कुंदिनपुर से राजा भीम के द्वारा भेजा हुआ एक ब्राह्मण पहुंचता है और वह जैसे ही दमयंती को देखता है पहचान लेता है और वे रानी चंद्रयसा के पास जाकर सारी स्थिति से अवगत कराता है। इस पर रानी चंद्रयसा दमयंती के पास आती है और कहती है उपालंब देती हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम एक राजकुमारी हो, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए, तुम्हें दासी के रूप में रखा, तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने अपना परिचय क्यों छुपाया? इस तरह प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। इस पर दमयंती उन्हें रोकती हुई कहती है कि मेरे पति न जाने किस हाल में होंगे, कितने कष्ट सह रहे होंगे और वे इस हाल में रहे और मैं महलों में सुख भोगूं, यह मुझे उचित नहीं लगा, इसीलिए मैंने दासी के रूप में रहना ही स्वीकार किया। और इस तरह रानी से क्षमा मांगती है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता के पास कुंदिनपुर चली जाती है। अभी राजा भीम के द्वारा भेजे हुए गुप्तचर चारों ओर राजा नल को तलाशते हैं लेकिन अभी तक वे नहीं मिलते हैं। एक समय की बात है, कुंडिलपुर एक व्यापारिक नगरी था। वहाँ पे दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। संजोग की बात है, सुमारपुर से एक व्यापारी कुंडिलपुर पहुंचता है और बात ही बात में वो राजा भीम से कहता है कि हमारे राजा के यहाँ एक रसोइया है जो कि राजा नल का रसोइया था और राजा नल से उसने सूर्यपाक विद्या सीखी थी और वो कुबड़ा है लेकिन बड़ा ही बुद्धिमान है। उसने एक बार मदोन्मत्त हाथी को भी वश में किया, वो बड़ा गुणवान है। इस तरह उसकी तारीफ करता है। जब राजा भीम और राजकुमारी दमयंती ये सुनते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है हो न हो ये राजा नल ही है। लेकिन राजा भीम फिर एक परीक्षा करना चाहते हैं और वे योजना बनाते हैं कि राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर रचा जाएगा और राजा सुमारपुर के राजा के पास स्वयंवर के लिए निमंत्रण रूप में संदेश भेजा जाएगा एक दिन पहले। अगर वो नगर इतना दूर है, वो एक दिन पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर वहाँ पे राजा नल है तो वो अवश्य ही पहुँच पाएंगे क्योंकि राजा नल अश्वविद्या में पारंगत हासिल है उन्हें। अगर वे वहाँ पे होंगे तो वो अवश्य पहुँचेंगे। और योजना के अनुसार दूत पहुँचता है सुमारपुर के राजा के पास स्वयंवर का संदेश लेकर, राजकुमारी दमयंती का। लेकिन संदेश सुनकर वो राजा बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो पहुंच तो पाएंगे नहीं लेकिन उनका जाने का बहुत मन होता है। जब उस कुबड़े नल को ये पता चलता है तो वो अपने राजा से कहता है अच्छे घोड़ों वाले एक रथ को मंगवाइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा क्योंकि मैं अश्वविद्या जानता हूँ। और दोनों पहुँच जाते हैं। अब राजा भीम की योजना जो थी वो सफल हो जाती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं राजा को एकदम पक्का विश्वास हो जाता है ये तो राजा नल ही है। और दमयंती को देखकर राजा नल अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। वो कुबड़ा राजा नल बन जाता है और दमयंती और राजा नल फिर से एक बार मिल जाते हैं। उनका वहाँ पे भव्य स्वागत होता है और इधर कुबेर भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हुआ राजा नल के पास आता है और उन्हें वापस अयोध्या नगरी ले जाता है। एक बार फिर से राजा नल राजा बन जाते हैं और दमयंती रानी बन जाती है। दोनों सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम पुष्कर रखा जाता है। और पुष्कर जब बड़ा हो जाता है तब उसे राज्यभार सौंपकर दोनों ने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। तब संयम साधना से अपने जीवन में वे आगे बढ़ने लगते हैं, अपने कर्मों का क्षय करते हैं, पुण्य का बंध करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। ये थी कहानी महासती दमयंती की, जिसने अंत समय तक अपने पति पर विश्वास रखा, पति का साथ दिया और ऐसी पतिव्रता स्त्री हमेशा आदरणीय है। महासती
दमयंती। जय जिनेंद्र।